हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ बेटा, लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें पद्य और गद्य खंड साथ ही साथ कृतिका से जो भी अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हम। तो बहुत ध्यानपूर्वक आइए मेरे साथ, सुनिए, समझिए और याद रखिए, ताकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित और यही यदि प्रश्न आ गए तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे से आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे और बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न और जानते हैं। अच्छा हाँ, प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछती हूँ। पहला पाठ का नाम, हाँ, सूरदास पद, रचयिता कौन? सूरदास जी। अच्छा बताओ आप, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, या फिर सूरदास जी का जीवन काल कब से कब तक था? यदि मैं बात करूं सूरदास जी की, ठीक है, सूरदास जी की यदि मैं बात करूं तो आप बताइए कि सूरदास जी, ठीक है, इनका जीवन काल कब तक रहा? क्या 1478 से 1583 तक? प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप उत्तर देंगे आप और बताएंगे मुझे कि क्या ये 1478 से 1583 ही सूरदास जी का जीवन काल है। यदि हाँ तो बिल्कुल बता दीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम पहला प्रश्न। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? सबने पहले ही बता दिया, योग का। वेरी गुड। का है प्रेम संदेश, खा है अनुराग संदेश, गा है योग संदेश और घा इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव जी कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। किसके लिए लेकर आए थे? गोपियों के लिए लेकर आए थे। तो क्या गोपियों ने उद्धव जी का योग संदेश ग्रहण किया? और चलते हैं कौन से प्रश्न है। कृष्ण की संगति में भी कौन उनके प्यार से अछूते रहे? कृष्ण के निकट थे लेकिन उनके प्रेम से वंचित रहे, अछूते रहे। कौन? का उद्धव, खा गोपियां, ग राधा या घा इनमें से कोई नहीं। उद्धव जी उनके निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए। तभी तो गोपियों ने उनको क्या कहा है, क्या उल्हाने दिए थे कि अरे तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल में रहता है लेकिन भीगता नहीं है। तुम तो उस तेल से लिपटी हुई मटकी के समान हो जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जो श्री कृष्ण के निकट रहकर जो प्रेम के सागर हैं उनमें अपने पांव तक नहीं भिगोए, बड़े अभागे हो। कहने को तो कह रही, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। उनके निकट रहते हुए भी तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। कितने बड़े अभागे हो। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? अभी हमने चर्चा की थी कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? का पीपल के पत्ते से, कमल के पत्ते से, केले के पत्ते से या नीम के पत्ते से? तो भाई कमल के पत्ते से। उन्होंने क्या कहा था? अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, है ना। पुरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है, तो तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इससे कहा था, ठीक है, कमल के पत्ते से। याद रखना, आपको याद रहेगा। गोपियों को छोड़कर अकेले कृष्ण कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? का ब्रज, खा द्वारका, गा मथुरा या घा वृंदावन। कंस कहाँ का राजा था? मथुरा का। कंस के वध के बाद स्वयं श्री कृष्ण वहाँ के राजा हुए तो मथुरा चले गए और गोपियों की हालत बड़ी खराब हो गई। श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियां उद्धव को भला बुरा सुनाती हैं और उसी का वर्णन इसमें किया है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? का उदार, खा छलपूर्ण, गा ध्रुण या अनिष्ठुर टाइप या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार पूरी तरह से छलपूर्ण लगता है। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? का डरपोक, खा निर्बल,
गा अबला या घा डेयर डेविल। तो गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास अबला हम भोरी, अर्थात गोपियां स्वयं को अबला समझती हैं। गोपियां किस प्रकार किसके प्रेम में आसक्त हो जाती हैं? कृष्ण के, संगीत के, रेडियो के, या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो जाती हैं और जागत सोगत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। ठीक है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से की है। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने अपनी मर्यादा न रही? किसने मन की मन ही माज रही, कौन पे जाए कौन पे उधव, ना ही परत कही, चाहती हुते गुहार जितहिते उतती धार बही। जिसके पास हम गुहार लगाते, जिसके पास हम याचना करते, उसी ने हमें शिकायत दे दी। जिसके पास हम शिकायत लेकर जाते, उन्हीं ने अपनी मर्यादा नहीं रखी। अर्थात हमसे मर्यादा में क्यों रहने की बात की जा रही जब स्वयं कृष्ण नहीं रहे? गोपियों ने, राजा ने, कृष्ण ने, गोपियों ने, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण उनसे कहकर गए थे कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। यदि स्वयं गोपियों को ये उम्मीद थी कि यदि कृष्ण नहीं भी आए तो प्रेम का संदेशा तो भेजेंगे, परंतु यहाँ पर ना उन्होंने प्रेम का संदेशा भेजा और स्वयं मिलने भी नहीं आए, उद्धव के हाथों योग संदेश भेज दिया। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम सेवक, या कोई नहीं? तो उद्धव जी आए थे। ओके, अब हम चलते हैं, दूसरा चैप्टर है जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बताओ, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का जन्म और मृत्यु का काल क्या है, मतलब क्या उनका जीवन काल रहा? मैंने कुछ हिंट दी थी आपको कि इस तरह से आप तुलसीदास जी का जीवन मृत्यु याद रख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623, याद रखना। परशुराम ने किसके पावन प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? यस, किसके, मतलब किसने कहा उनको? गाधी सुनू कह हृदय हसी हरि हरि सूझ, अमय खांड न ऊख मैं अमय न बूझ अबूझ। गाधी सुनो। अब यहां पर किसने कहा था कि गुरुदेव आपको बालक का वध शोभा नहीं देगा, आप तो इतने बड़े पराक्रमी हैं, योद्धा हैं, जो सहस्त्रबाहु तक को जिन्होंने मार गिराया, जिसकी हजार हजार भुजाओं का खंडन किया, वो एक छोटे से बालक का वध करेगा, शोभा नहीं देता। तो परशुराम जी ने किसकी बात मानी? परशुराम ने किसके पावन प्रेम के कारण? शिव के, राम के, पिता के, या विश्वामित्र के? तो यहां पर विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने लक्ष्मण को छोड़ दिया। परशुराम का स्वभाव कैसा है? का उदार, खा शील, गा क्रोधी, या घा चंचल? तो परशुराम जी का स्वभाव तो अत्यंत क्रोधी था, इतना क्रोधी कि लक्ष्मण और व्यंग बाण किए जा रहे हैं, और परशुराम जी का जो क्रोध है वो जैसे अग्नि में घी डाल दो, उस तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जाती ना, उसी तरह से वो और क्रोधित हो जाते हैं। सहस्त्रबाहु के बंधनों को किसने काटा था? का लक्ष्मण ने, घा परशुराम ने, विष्णु ने, या शिव ने? तो परशुराम जी ने ही उसका वध किया था। परशुराम जी के वचन किसके समान कठोर थे? वज्र के समान, लोहे के समान, या पत्थर के समान? तो उनके वचन जो थे वज्र के समान कठोर थे। उन्होंने कहा ना, लक्ष्मण जी ने कहा ना कि आप व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार हाथ में लेते हैं, आपका तो एक एक वचन ही वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊं धन बाण कुठारा, आपके वचन वज्र के समान कठोर है, आप व्यर्थ में धनुष और बाण रखते हैं। तो परशुराम जी के वचनों को कहा है। शूरवीर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। कहाँ? का घर में, खा युद्ध में, गा बातों में, या इनमें से कोई नहीं? तो शूरवीर अपनी वीरता दिखाते हैं युद्ध में। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ की उड़ाना, परशुराम के किस गुण को उजागर करता है? हाँ, योद्धा।
कि ऐसा लगता है चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, इतने बड़े युद्ध हो गए। यहाँ है तो अतिशोक्ति अलंकार। अलंकार पता है ना बेटा, एक बार अलंकार रिवाइज करूं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है वो दो प्रकार के अलंकार हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार अर्थात जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि हो, वहां शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास मतलब वर्ण की आवृत्ति, वेरी गुड। यमक मतलब शब्द की आवृत्ति, और जितनी बार शब्द आएगा, समान शब्द की आवृत्ति होगी, उतनी ही बार उस शब्द के अर्थ होंगे। श्लेष शब्द तो एक बार आएगा, परंतु फिर भी उसके अर्थ अलग होंगे। उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास में जैसे रघुपति राघव राजा राम, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, या और भी बहुत सारे, ठीक है। जैसे जहां कहीं भी एक अक्षर रिपीट होता दिखाई दे ना पंक्तियों में, वहां अनुप्रास अलंकार। यमक शब्द आएंगे दो बार या उससे अधिक बार, लेकिन जितनी बार भी शब्द रिपीट होगा उतनी ही बार उसके अर्थ अलग होंगे। समझ आया? जैसे काली घटा का घमंड घटा, या तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। बेर शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग है। घटा शब्द दो बार आया लेकिन दोनों ही बार उसके अर्थ अलग है। श्लेष अलंकार मतलब जहां शब्द तो एक ही बार होगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, या सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। यदि अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार में 5 भेदों को बताया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति। उपमा मतलब तुलना करना, जहां पर उपमान से उपमेय की तुलना की जाए, और तुलना जब की जाती है तो कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सा, के जैसा, के समान, सदृश, ठीक है। तो उपमा अलंकार अर्थात जिन पंक्तियों में सा, सी, के जैसा, के समान या सदृश आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हो तो उपमा अलंकार। यदि हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं, अर्थात उनमें अभेद आरोपित नहीं, मतलब पूरी की तरह से उनमें भेद नहीं किया जा सकता कि उपमान क्या है उपमेय क्या है, क्योंकि गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय सेम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदव हरिराई, ठीक है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना करना, जहां पर मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों त्यों, यद्यपि, तदपि, इस तरह के शब्दों का यदि प्रयोग होगा, जिन वाचक शब्दों का प्रयोग यदि इस तरह से पंक्तियों में हो रहा है, तो तुरंत आप लिख देना कि उत्प्रेक्षा है। मानवीकरण, जहां पर मानवीय क्रियाओं का, जैसे हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मुरझाना, गुस्सा होना, ये सब यदि मानव के अतिरिक्त कवि कहीं और कहीं प्रयोग में ला दे, जैसे नदियों के लिए, फूलों के लिए, पहाड़ों के लिए, वृक्षों के लिए, लताओं के लिए, जैसे फूल खिलखिलाकर हंस रहे हैं, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि हंसता मनुष्य है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात करना, हद से अति हो गई भाई। जैसे अभी बताया ना हमने, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर जो सेवा का काम करे वो कौन संकेत करता है? नौकर, सेवक, चौकीदार, या इनमें से कोई नहीं। तो सेवक होता है जो सेवा का काम करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करिनी करी करिए लड़ाई। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था? गुरु के, पिता के, प्रेयसी के, इनमें से कोई नहीं। तो पिता के कहने पर। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव पर क्या व्यंग किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन। लक्ष्मण ने क्या कहा कि आप तो इतने बड़े, या बड़बोलापन है आप में जो स्वयं की प्रशंसा किए जा रहे हैं। शूर समर करनी करही कबहु न जनावई आप, विद्यमान करनाई कायर कथई प्रताप। मतलब जो कायर होते हैं वही अपने आप का बखान करते हैं, और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को कायर कह दिया था। जब ये बात कही थी तो सभा में उपस्थित सब कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा जो पाठ है कविता में, चौथा पाठ, आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। बताना मुझे कब इनका जन्म हुआ। प्रश्न है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? का क्लेश, खा सुखी, गा दुखी, या घा इनमें से कोई नहीं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी।
कवि ने यहाँ पर अपने दाम्पत्य जीवन को दुखी बताया है, क्योंकि उनकी प्रेयसी या उनकी संगनी उनके साथ नहीं है। कवियों ने अब तक कैसा जीवन जिया है? कवि ने दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र। तो कवि ने दुखदाई जीवन जिया है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? खुशियों का, निराशा का, या निराशाओं का, या निराश का? तो निराशा का ही है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो बिल्कुल जैसा छोटी सी एक पत्ती है, बहुत हरी भरी पत्ती जो पहले कोपल होती है, फिर धीरे धीरे वो सूखती जाती है, आधी बचती है और टूटकर झड़ जाती है। ये जीवन भी इसी तरह है, कब हरा, कब सूखा और कब झड़ गया। तो निराशा का ही प्रतीक है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गई। किसके बारे में बताया उन्होंने? माँ, पुत्री, प्रेमिका या कोई नहीं? तो उन्होंने प्रेमिका के बारे में बताया है। कवि अपने स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। क्यों? कैसे स्वभाव को? मधुर, उग्र, कोमल या सरल? तो उन्होंने यही कहा है कि भाई सरल स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को दोष नहीं दे सकता। कवि के जीवन का गागर कैसा है? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति। रीति अर्थात खाली। तो मेरे जीवन में मैंने कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिससे कि कुछ शिक्षा प्राप्त हो या कोई सीख हो। मेरे जीवन की जो गागर है, गागर मतलब गगरी, वो खाली है। कवि के जीवन के सारे दुख कैसे? दर्द और अभाव हैं। मौन, अधिक और कम। तो उनके जीवन के सारे मौन हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। कवि अपनी आत्मकथा लिखने की बजाय क्या चाहते हैं? का, रोना चाहते हैं। खा, खुश रहना चाहते हैं। गा, हंसना चाहते हैं। या फिर अन्य की सुनाई गई बातों को सुनना चाहते हैं। बस यही। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? अक्सर किससे धोखा पाकर व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है? अपनों से, मित्रों से, प्रेमिका से या संबंधियों से। तो कवि के मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। कविता में फंसा हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं? तो एक फंसा हुआ सा, उलझा हुआ सा, निराश सा जो पथिक है। पथिक कौन होता है? जो राह पर चलता है। तो वो कवि ही है। अब हम चलते हैं। अट नहीं रही है, उत्साह अट नहीं रही है कविता पर, जो निराला जी ने लिखी है। कविता अट नहीं रही है, अट नहीं रही है में किस मौसम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद या वसंत? तो यहां पर किया गया है वसंत ऋतु का वर्णन। धाराधर किसके लिए अनुबद्ध है? ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल? तो कहा गया है धाराधर बादलों को, जो धरा पर धरा है। यहां पर धरा के दो अर्थ हैं, तो ये यमक अलंकार होगा। धरा मीन्स धरती और धरा मीन्स रखा हुआ है। तो धाराधर मतलब जो पृथ्वी पर धरा हुआ है। कविता में क्लाउड किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का या बादल? क्रांति का। कवियों ने बादलों का आह्वान करते हुए उन्हें क्या करने का आग्रह किया है? ना बरसने का, बरसने का, गरजने का या इनमें से कुछ नहीं। कविता में बादलों से बरसने का और गरजने का आग्रह किया है। कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? दुर्बलता की ओर, कि जो बेचारे फंस गए हैं, जो कुछ ऐसे पीड़ित जन हैं, जो शोषक वर्ग है, जो उन पर अत्याचार किए जा रहा है, बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो के लिए उन्होंने क्रांतिकारी की संज्ञा भी दी है बादलों को। कविता में जल का स्पष्ट किसका प्रतीक है? बारिश, शांति, पत्तों का बुझना या शांति और स्थापना। किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है? फागुन, माह, वैशाख, आषाढ़? तो फागुन मास में, फागुन में ही होली का त्यौहार आता है। टेलीग्राफ अपनी मार्जन तर्जन या गर्जन तर्जन से किसको रिकॉर्ड करता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या कोई नहीं? तो आकाश को। ओके, देखते हैं। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरों पर क्या होता है? डर, दुख, खुशी? खुशी हो। अगला प्रश्न, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि माहौल में
क्या हो जाए? जोश और क्रांति फैल जाए, गर्मी समाप्त हो जाए, बच्चे डर जाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने बादलों को गरजने के लिए क्यों कहा था? ताकि जोश और क्रांति फैल सके। यस, ठीक है। कवि के अनुसार फसल किन का बदला हुआ रूप है? जो फसल है वो किन का बदला हुआ रूप है बेटा? का है बीजों का, खा है खनिज लवणों का, या संरचनाओं का, या सूर्य की किरणों का? सूर्य की किरणों का है क्या फसल? यस, ठीक है। चलो, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? बहन, नानी, माँ, या इनमें से कोई नहीं? तो शिशु की प्रथम गुरु माँ होती है। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? कहते हैं ना, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। किसके लिए? बच्चों को, पशुओं को, पशु पक्षी या फसल को, किसके लिए होता है? तो यहाँ पर कह सकते हैं हम फसल, क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं अभी फसल की, और सबके लिए, मनुष्य सबके लिए आ जाता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, या फसलों की? किसकी महिमा? लाख लाख कोटि कोटि हाथों की महिमा है फसल, तो किसकी हाथों की? फसल की, किसानों की? फसलों की, ठीक है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सूरज, कमल, चांदनी, अब दंतुरित मुस्कान है। तो क्या कहा था उन्होंने? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब क्या होता है? कमल। तो नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिला हुआ है? कमल की तरह। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। किसकी? का नन्हे शिशु की, खा गुड़िया की, गा पक्षियों की, या इनमें से कोई नहीं? तो नन्हे शिशु की मुस्कान। कवि को एक टक कौन निहार रहा है? यदि यहाँ पर अपलक जाता, अपलक या अनिमेष, ठीक है, उसका मतलब भी यही होता। अपलक हो या अनिमेष हो या एकटक, इसका अर्थ एक ही है। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? का लड़की, खा किसान, गा शिशु, या मेहमान? तो कवि को एकटक कौन निहार रहा था? शिशु, ठीक है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं? लाख लाख कोटि कोटि हाथों की महिमा है फसल, और हजारों नदियों के पानी का जादू है फसल। ऐसा कुछ था। तो फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं? बादलों के, तालाब के, नदियों के, या नहरों के? तो फसलें हुई हैं नदियों के। हजारों नदियों के पानी का जादू है फसल। फसल में किसके बारे में पढ़ा है? किसानों, बच्चों, कवियों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने फसल में किसानों के बारे में पढ़ा है, मजदूरों के बारे में पढ़ा है, जो दिन रात 24 घंटे खून पसीना एक कर देते हैं फसल के लिए। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? लाख लाख कोटि कोटि हाथों की महिमा है फसल, मिट्टी का गुणधर्म है फसल। का जल, खा फसल, गा हवा, या घा धूप? बताइए। तो मिट्टी का गुणधर्म फसल है। संगतकार की मुख्य गायक के प्रति मित्रता कैसी है? अब संगतकार लिखा किसने है? किसको पता है? जल्दी बताओ। कवि कौन है? मंगलेश डबराल जी, ऐसा, ठीक है। मंगलेश डबराल कवि हैं किसके? संगतकार कविता के। तो संगतकार की मुख्य गायक के प्रति मित्रता क्या है? का मुख्य गायक के साथ गाना, मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में ना गाना, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा उसका जो समर्पण भाव है, या उसके प्रति जो समर्पण की भावना है, मित्रता की भावना है, वो मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में ना गाना।
तो यहां पर उसकी हम मनुष्यता कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर मनुष्यता भी आ सकता है, मित्रता भी आ सकता है। तो ये इसलिए उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है, ठीक है, कि वो अपने स्वर को, संगतकार अपने सुर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं जाने देता, ताकि मुख्य गायक की जो गरिमा है, जो मान सम्मान है, वो बना रहे। किस गायन को सफल और प्रभावशाली बनाने में उसकी संगति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बताओ। मुख्य गायक के, तेवर के, छात्रों के, या कोई नहीं तो मुख्य गायक के ही आएगा। मुख्य गायक के स्वर में कौन स्वर मिलाता है? किसके स्वर? शिक्षा के स्वर होते हैं, नेताओं के होते हैं, कवि के होते हैं, या संगतकार के? तो संगतकार के होते हैं। कवि साहित्यकारों द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायकों के स्वर से कम रखने को क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा उन्होंने कि साहित्यकारों द्वारा ये क्या कहा गया है, जो संगतकार है वो अपनी आवाज को नीचा रखता है, तो समझदारी, ईमानदारी, चालाकी या मनुष्यता? तो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि उनकी ये मनुष्यता है, ना कि कमजोरी। मुख्य गायकों के बुझते स्वर को कौन उठाता है? कवि, संगतकार, सहयोगी गायक, या इनमें से कोई नहीं? कभी कभी तार सप्तक में बिखरने लगता है उसका सुर, तब संगतकार उसके सुर में अपना सुर मिलाते हुए, अपनी आवाज मिलाते हुए समेटता है, उसके जैसे पीछे समेटता हुआ कोई सामान, ठीक है। तो यहां पर भी संगतकार ही आएगा। प्रमुख गायकों को धैर्य बंधाने का काम कौन करता है? मां, संगतकार ही इसमें आएगा। मुख्य गायकों की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? ये भी संगतकार का है। तरह तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगत सहयोग देते हैं? मधुर, कर्कश, टूटती बिखरती, या इनमें से कोई नहीं? तो जब मुख्य गायक की आवाज बिखरने लगती है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, लिखा है ना आपकी कविता में, राख जैसा मतलब टूटती बिखरती सी जब आवाज होती है, तो उस आवाज को कौन संवारता है? संगतकार, ठीक है बेटा। किसकी आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है और क्यों? संगतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है क्योंकि ये उसका अपने जो मुख्य गायक है उसके प्रति समर्पण की भावना है, और उसकी आवाज में हिचक उसकी कमजोरी को नहीं दर्शाता, उसकी मनुष्यता को दर्शाता है। तार सप्तक में गीतों के कारण कवियों का कैसा अनुभव होता है? बहुत अनुरोध किया जाता है, उत्साह से भर जाता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, या फील होता है। तो जो तार सप्तक में बिखरने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कि बस अब नहीं गाना। अब सुनो, यहां पर संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 स्वरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 स्वरों को ही सप्तक कहा जाता है, ठीक है बच्चे। 7 स्वरों को क्या कहते हैं? सप्तक। 7 स्वरों को सप्तक कहते हैं। और सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? अभी जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मंद सप्तक। मंद, मंद मतलब जो ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, बिल्कुल लो पिच, मंद सप्तक। फिर होता है मध्य सप्तक। मध्य मतलब बीच वाला, ठीक है, मध्य सप्तक, जिसमें इस तरह से होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब आता है जो तार सप्तक, वो हाई पिच, एकदम ऊंची वाली। वो कैसे होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से। तो यहां पर जो बात की गई है कि तार सप्तक की बात की गई है ना, तार सप्तक में अक्सर गायकों का गला बैठने लगता है, आवाज बिखरने लगती है, तब संगतकार ही उसकी आवाज में अपनी आवाज का बल देते हैं और उसके वर्चस्व को बनाए रखते हैं। ये उनकी मनुष्यता की भावना होती है। अब आ गए हम गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। नेताजी का चश्मा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसे लगाया जाएगा?
पान वाले ने लगाया, लेखक ने लगाया, हालदार साहब ने या किसी बच्चे ने। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया किसी बच्चे ने। और सरकंडे का चश्मा इस तरह से लगा था बेटा, ऐसा जैसे नहीं बांस की कुछ खेल खिलौने जैसे होते हैं। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? पान वाला कैसा था? मोटा, काला, तोंद थी उसकी, पान दुकान के साथ साथ उसके मुंह में भी पान ठुसा रहता था, और जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी और उसके लाल काले बत्ती सी दांत खिल उठते थे। ठीक है, लेकिन वह भावुक तो था, लेकिन वो पान वाले की क्या करता है? उपेक्षा के भाव थे उसके मन में, वो हमेशा उसकी उपेक्षा करता था। किसे देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान आ गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चश्मे को, या इनमें से कोई नहीं। जब कैप्टन की मृत्यु हुई, ठीक है, तो कैप्टन की मृत्यु के बाद पता है ना, एक चौराहे पर नेताजी की मूर्ति थी लगभग 2 फीट की, और वहां से हालदार साहब निकलते थे कस्बे में। चौराहे पर मूर्ति थी, उनकी नजर गई कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन उसकी मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि भाई यहाँ नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो उसने बस ऐसे ही टाल दिया। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर रियल का चश्मा है, तो बोले वाह क्या खूब आइडिया है, मूर्ति पत्थर की, चश्मा रियल का। तो उन्होंने उनसे नहीं रहा गया और पान वाले से पूछा कि ये चश्मा किसने लगाया। तो पान वाला क्या कहता है? एक लंगड़ा है वो लगा देता है चश्मा, कैप्टन, कैप्टन कहते थे उसको। तो पान वाले के द्वारा कैप्टन सुने जाने पर नेताजी का साथी लगा। हालदार साहब ने सोचा कि जो चश्मे वाला है, जो कैप्टन है, वो संभवतः नेताजी का साथी होगा, या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा होगा, या स्वतंत्रता सेनानी। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो बोले वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस तरह से देशभक्त के बारे में उसका मजाक उड़ाना या उस पर व्यंग करना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। और जब एक बार लगाते गए, हर दिन उसकी मूर्ति पर चश्मा बदलता जाता था। अब वो समझ जाते थे कि ये इसलिए बदलता है कि मूर्ति पर चश्मा लगाया, किसी ग्राहक को चश्मा पसंद आ गया तो वो मूर्ति से निकाल कर उस ग्राहक को दे दिया और फिर दूसरा फिट कर दिया। अब एक बार जब चश्मा नहीं था तो फिर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने कहा कि साहब कैप्टन नहीं रहा। और ये कहते कहते वो अपनी धोती से अपनी आंखें पोंछता हुआ दिखाई देता है। तो इससे पान वाले के जब चरित्र चित्रण पूछा जाए तो आप ये भी लिखना कि वो मोटा काला था, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद ये भी लिखना कि वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु के बारे में बताते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, अर्थात उसके मन में भावना भी थी और उसके मन में उसके प्रति संवेदना भी थी, ठीक है। अब उसके बाद नेताजी ने अपने ड्राइवर से कह दिया कि तुम गाड़ी मत रोकना, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ कैप्टन की मृत्यु के बारे में सुनकर। ठीक है, एक दिन वो गुजर रहे थे, अचानक कार रुको रुको रुको, गाड़ी रुकते रुकते वो गाड़ी से कूद जाते हैं और मूर्ति के पास जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि एक सरकंडे का चश्मा, मतलब जो खिलौने में बच्चे बना देते हैं, एक पतले पतले जैसे बांस की नहीं स्ट्रिप्स निकाल दो, पिंचेस निकाल दो और उसके बाद बना दिया जाता है चश्मा। तो वैसा चश्मा देखकर नेताजी के मन में देशभक्ति की भावना तो थी ही, साथ ही साथ वे समझ गए कि ये बच्चों ने ही लगाया है। तो उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि चलो देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। किससे देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान आ गई? तो मूर्ति के चश्मे को। पान वाले ने कैप्टन को क्या कहा? कैप्टन कहा, पागल कहा, ईमानदार कहा या गरीब कहा? तो पान वाले ने कैप्टन को क्या कहा था? पागल है पागल, वो क्या जाएगा फौज में। एक बार कस्बे से लौटते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति गंदी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आइए, क्या देखा था? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नेताजी की तस्वीर वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? कहाँ है? हालदार साहब को, खा कस्बे वालों को, पान वाले को, या चश्मे वाले को? तो नेताजी की चश्मे वाले को बुरी लगती थी।
पहली बार कस्बे से मिलने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए थे, बताइए जल्दी से। चश्मा। हालदार साहब का स्वभाव कैसा था, सनकी, पागल, भावुक या देशभक्त? तो हालदार साहब कैसे थे, देशभक्त। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या इनमें से कोई नहीं? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर कि सब कैसे अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। वहां पान वाले का जो स्वभाव था वो भी कैप्टन के प्रति कितना उपेक्षापूर्ण था। नेताजी की मूर्ति कितने फुट की दिखती थी, बताइए। पाठ्य पुस्तक में दिया है 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट या 2 फुट। तो मूर्ति थी 2 फुट की। अब आ गए बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रभु मिलन का, क्योंकि वो कबीरदास जी के बहुत बड़े भक्त थे, कबीरदास जी को ही अपना साहब मानते थे और वे सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर पर भरोसा रखते थे। भगत जी का बेटा कैसा था, का है समझदार, खा सुस्त और बोदासा, गा चालाक, या घा बुद्धिमान? तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदासा था। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर उपस्थित सभी लोग क्या करते थे, उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर सब झूम उठते थे। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, का है सामाजिक मर्यादा के कारण, खा संपत्ति के लोभ के कारण, पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण? बताइए। ससुर की चिंता के कारण। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भगत अब बूढ़े हो चले थे, वो बीमार भी रहते थे, तो वो ये सोच रही थी कि अब इनका ख्याल कौन रखेगा, कौन इन्हें भोजन देगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, या इनमें से कोई नहीं? तो उनका जो व्यवसाय था वो खेती था। ठीक है। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे, ढोल, डपली, गिटार या खंजड़ी? तो ढपली और गिटार में सिर्फ एक अंतर रहता है, जैसे डपली इस तरह से होती है और खंजड़ी में ये इस तरह के बजाने के लिए लगे रहते हैं। तो बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे बेटा, खंजड़ी। भादों की रात कैसी होती है, सावन, भादों, कुंवर, कार्तिक, चांदनी, अंधेरी, सुस्त और उजली? भादों की जो रात होती है वो अंधेरी होती है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या सुस्त और बोदासा था? तो उनका जो बेटा था वो सुस्त और बोदासा था। बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते थे, रहीम के, सूरदास के, कबीर के, या तुलसीदास के? कबीरदास जी के गीत गाते थे। भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, जबकि उस समय तो पुनर्विवाह का प्रथा ही नहीं थी? उसके सुखद भविष्य के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो वे उसके सुखद भविष्य के लिए, क्योंकि उसके आगे अभी पूरा जीवन पड़ा था, युवा थी वो, है ना, इसलिए वो चाहते थे कि उसका पुनर्विवाह हो जाए। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया, खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? उन्होंने बहुत ही यत्न से दोनों खीरे काटे, जीरा मिला, नमक बुरका, नाक तक ले गए, सूंघा, रसास्वादन में मुंह में पानी आ गया और एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकते गए। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? कनखियों मतलब होता है तिरछी नजर से। क्या होता है बेटा? तिरछी नजर। ठीक है। नवाब साहब की तरफ देख रहे थे तिरछी नजर से।
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी। यहाँ पर ठाली ही है, ठाली मतलब जैसे खाली बैठे हैं और जैसे कोई अन्य कार्य में व्यस्त नहीं है। तो ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी, नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की या कवि की। तो लेखक की ही आदत थी ठाली बैठे कल्पना करना, नई कहानी की रचना करना। अकेले सफर का समय काटने के लिए नवाब साहब ने क्या मांगा, अखबार, किताब, खीरा या पत्रिका। तो नवाब साहब ने खीरा। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया। जब नवाब साहब ने कहा कि किबला शौक फरमाए तो लेखक ने क्या कहा था, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने कहा था अभी इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने अपनी अमीरी दिखाने के लिए खीरे फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंका, लेखक को दिया, खा दिया या बच्चे को दे दिया। तो उन्होंने एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। सहसा मतलब क्या होता है बेटा, सहसा मतलब होता है अचानक, ठीक है। नवाब साहब का सहसा लेखक को क्या अच्छा नहीं लगा, भाव परिवर्तन। पहले तो वो लेखक को देखे भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं, ना उनकी तरफ मुस्कुराए, बल्कि लेखक को देखकर इस तरह से मुंह फेर लिया और खिड़की की तरफ देखते रहे। इसलिए फिर लेखक ने उनके खीरे खाने से इनकार कर दिया था। लेकिन सहसा अचानक उनके भाव परिवर्तन आया। क्यों आया, ताकि हो सकता है इसलिए आया कि सोच रहे होंगे ये इसने मुझे मंजिले दर्जे में सफ़र करते देख लिया, नवाब होते हुए मैं सेकंड क्लास के दर्जे में सफ़र कर रहा हूँ। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले या इनमें से कोई नहीं। तो खीरा बेचने वाले बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल जानते हैं। वार्तालाप की शुरुआत किसने की, लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने या इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने खीरा उनकी तरफ कहा, लेकिन लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले नवाब साहब का स्वभाव अहंकारी स्वभाव दिखाया गया है कि लेखक जैसे ही सेकंड क्लास के दर्जे में आते हैं और नवाब साहब उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं और मुंह फेर लेते हैं, खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। तो वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने ही की थी खिड़की से, क्योंकि अब वो शक पका रहे थे कि मुझे सफ़ेद पोश किसी व्यक्ति ने मजले दर्जे में या सेकंड क्लास के दर्जे में सफ़र करते हुए देख लिया। एक कहानी यह भी, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। कैसा स्वभाव था, मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी लेखिका हैं और इनका जन्म कब हुआ था बेटा, इनका जन्म हुआ था 1931, ठीक है, और 2021 में मृत्यु, ठीक। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर, तो लेखिका का व्यवहार कैसा था, आंदोलनकारी, क्योंकि उस समय सन 42 से 46 47 के बाद की गई है, जब पूरा जो भारत देश था वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़क चुका था। उनके मन में देश की जो स्वतंत्रता की चिंगारी आ चुकी थी। लेखिका भी आंदोलन स्वभाव की थी। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी, का शिक्षिकाओं से, खा लेखिका से, गा लोगों से या छात्रों से। तो कॉलेज की प्रिंसिपल लेखिका से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी एक आवाज़ में पूरा कॉलेज खाली हो जाता था, सभी लोग उसकी बात मानते थे, और जब लेखिका भाषण देती थी तो उसके धारा प्रवाह भाषण से सभी प्रभावित होते थे, ठीक है, और सबके मन में देशभक्ति की भावना जागती थी। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया, का चिंता, खा प्रसन्नता, गा गर्व या घा क्रोध। लेखिका के पिता ने जब अपनी बेटी के बारे में सुना तो उन्हें गर्व का महसूस हुआ, और गर्व महसूस हुआ। पहले तो वो क्रोधित होकर गए थे, लेकिन वो क्रोध धीरे धीरे गर्व में परिवर्तित हुआ। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे, क शैक्षणिक, ख समाज सुधार, ग लेखन या इनमें से कोई नहीं। तो समाज सुधार
से जुड़े हुए थे, उनका अच्छा खासा रुतबा था, लेकिन अपने ही लोगों से धोखा खाने के कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था, क्रोधित भी होने लगे थे। उनका सारा क्रोध का जो भाजी बनती थी वो उनकी माँ बेचारी, जो धरती से भी अधिक सहनशील बताई गई हैं, उन मतलब अपने पति का क्रोध सहना जैसे उन्होंने प्राप्य समझ लिया था कि यही है। बच्चों की हर जिद को मानना भी उनको लगता था यही है। तो लेखिका ने अपने माँ के बारे में ये भी बताया है कि वे कभी आदर्श नहीं बन पाई, क्योंकि इतना अधिक सहनशील, अपनी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं उठाना, लेकिन उनकी सहानुभूति पूरी तरह से अपने माँ के प्रति थी। लेखिका के पिताजी समाज सुधार में जुड़े हुए थे। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? सहनशील, सरल, झगड़ालू, सनकी। तो लेखिका की माँ अत्यधिक सहनशील स्वभाव की थी। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? का 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो लेखिका मात्र 7 वर्ष की थी। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों हो गए थे? अभी अभी मैंने बताया। का गरीबी के कारण, खा चिंता के कारण, गा अपनों के विश्वासघात के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपनों के विश्वासघात के कारण उनके स्वभाव में शक घर कर बैठा था और वो ये समझ रहे थे कि कैसे, मतलब ये क्यों हुआ ऐसा। तो वो अब बिल्कुल अपने स्वभाव से, उनका जो स्वभाव था वो शक्की हो गया था। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? का माँ का, खा प्रिंसिपल का, गा पिता का, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में पिता का ही स्वभाव रहा है। पिता का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनके घर में गोष्ठियां होती थीं। अब पिता ने उनको कभी भी रसोई घर के कार्यों में व्यस्त नहीं किया। पिता क्या कहते थे? रसोई को भटियार खाना। भटियार खाना अर्थात जहां भट्टी तपती है और जहां पर प्रतिभाएं जलकर खाक हो जाती हैं। तो अपनी बेटियों को भी उस समय, जबकि लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारी में रखा जाता था, उस समय भी उन्होंने किचन या रसोई घर में बेटियों को नहीं जाने दिया। उनका कहना था कि सभी जो सभाएं होती हैं बाहर की दुनिया के बारे में जाने। तो इससे उनके मन में आंदोलनकारी स्वभाव जागृत हुआ। साथ ही साथ लेखिका के जो पिता थे, उनका गोरा रंग उनकी कमजोरी था। उनकी बड़ी बहन सुशीला रंग की गोरी थी, हंसमुख थी, तो हमेशा उनके पिताजी उनसे उनकी तुलना करते रहते थे, जिसके कारण लेखिका के मन में हीन ग्रंथि का भी विकास हुआ। इसलिए लिखा है कि बनाने और बिगाड़ने में। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? का गुस्सैल, खा उद्दंड, गा शर्मिला, या स्वतंत्रता सेनानी? तो इस पाठ में लेखिका का स्वतंत्रता सेनानी रूप सामने आया है। सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश से स्वतंत्र पत्रकार जोश उफान पर था। देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी। संविधान तैयार किया जा रहा था। तो देश से स्वतंत्र पत्रकार जोश उफान पर था। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित है ये पाठ। तो परिवार की सलामती, सुर का वरदान, अपनी खुशी और एक शहनाई। तो वो हमेशा यही मांगते थे कि हे खुदा मुझे सच्चे सुर दे दे। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? का शहनाई का, खा होली का, गा भक्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो शहनाई का उल्लेख मिलता है। मांगलिक कार्यों में, मांगलिक जो लोकगीत हैं उनमें शहनाई का जिक्र हुआ है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग, या आनंद कानन? शास्त्रों के अनुसार यदि हम जाने और माने तो काशी को आनंद कानन कहा जाता है। काशी किसकी पाठशाला है? का संस्कृत की, खा संस्कृति की, गा संगीत की, या घा नृत्य की? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? का 20 दिन का, खा 5 दिन का, गा 10 दिन का, या घा 1 दिन का? तो संभवतः आपको पता ही होगा कि मुहर्रम में मुसलमान 10 दिन का शोक मनाते हैं। और ये जो मुहर्रम पर्व रहता है, जैसे हिंदू धर्म में रहता है ना पितृ पक्ष जिसको कहते हैं, जिसमें इसी तरह से हम भी पूर्वजों को याद करते हैं। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? अमीरुद्दीन कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो उनका ननिहाल कहाँ था? का काशी में, खा डुमराव में, गा कानपुर में, या घा लखनऊ में? तो उनका जो ननिहाल था वो काशी में था। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है?
का बच्चों को, खा बिस्मिल्लाह खां को, गा अमीरुद्दीन को, या घा श्रोताओं को। तो बेटा लिस्ट, अब यहां पर आप ध्यान से सुनो कि बात की गई है रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है, जबकि बिस्मिल्लाह खां भी वही है, अमीरुद्दीन भी वही है, लेकिन बात तब की गई है जब वो छोटे थे, और छोटे में बचपन का नाम उनका अमीरुद्दीन था, जहां पर रसूलन बाई और बतूलन बाई तरह तरह के गाने गाती थी, कभी ठुमरी कभी टप्पे, जहां से अमीरुद्दीन गुजरते थे। ठीक है, इसलिए यहां पर अमीरुद्दीन ही सही होगा। बिस्मिल्लाह खां मत लिखिएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां उनके बड़े का नाम था, बचपन का नाम उनका अमीरुद्दीन था, इसलिए अमीरुद्दीन ही सही होगा। बचपन से ही जुड़ा हुआ है रसूलन बाई और बतूलन बाई का नाम। अमीरुद्दीन को शहनाई, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? का बिस्मिल्लाह खां, खा रसूलन बाई, गा अली बख्श खां, या घा उनके पिता। तो अली बख्श खां ही उनके शहनाई गुरु थे। नाना जी थे क्या, बताइएगा। काशी में किसकी परंपरा एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है? काशी में का संगीत आयोजन, खा नृत्य आयोजन, गा कला आयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो संगीत का आयोजन, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? का हनुमान जयंती के अवसर पर, खा जन्माष्टमी के अवसर पर, गा रामलीला के अवसर पर, या घा इनमें से कोई नहीं। तो काशी का संगीत आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है, और उस समय भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पूरे समर्पण भाव के साथ शहनाई बजाते हैं, और उनके मन में जो दोनों धर्म है, जाति है, उनके प्रति बिल्कुल समभाव था, समान भाव था। अगला है मनीषी किसे कहा गया है? हम पहुंच चुके हैं संस्कृति पाठ पर। का वैज्ञानिक को, खा बौद्ध को, गा आविष्कारक को, या घा लेखक को। तो मनीषी कहा गया है बौद्ध को। मनीषी मतलब विद्वान। मानव की वह योग्यता जो उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। का सभ्यता, खा अनैतिकता, गा असंस्कृति, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। ये अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि हमने संस्कृति और सभ्यता के अर्थ को जाना है, समझा है। तो अब यहां पर बात की जा रही है मानव की वह योग्यता जो उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसको कहते हैं असंस्कृति। यदि यहीं पर होता निर्माण और यदि होता कल्याण, जन कल्याण होता, ठीक है, इसके स्थान पर यदि जन कल्याण होता, इसके स्थान पर यदि निर्माण होता, जन कल्याण होता, तो इसका उत्तर कुछ और ही हो जाता है, इसका उत्तर संस्कृति हो जाता है। लेकिन यहां पर विनाश की बात की गई है, तो वो संस्कृति नहीं है, असंस्कृति है। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? का सोच के, खा संस्कृति के, गा सिद्धांत के, या आवश्यकता के। तो आपने सुना ही होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से, या विनाश से। तो संस्कृति का सीधा सीधा संबंध होता है कल्याण की भावना से। यदि अकल्याण है उसमें, तो वो संस्कृति नहीं, असंस्कृति हो जाएगी। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? गौतम बुद्ध की कहानी आपको पता ही होगी। राजसी परिवार में बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ नाम था, और कई वर्षों तक जो उनके पिता थे, उन्होंने अपने बच्चे को, पुत्र को, अपने उस राजसी महल से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाकर इस गरीबी, भुखमरी और इस तरह की दुनिया को देखे भी। वो अपने पुत्र को पूरी तरह से सुखी रखना चाहते थे, परंतु जैसा विधि का विधान, सिद्धार्थ बाहर निकले एक बार, और जब उन्होंने देखा कि समाज में तो चारों तरफ दुख है, भूख है, वेदना है, तो उन्होंने अपने राजपाट को ही त्याग दिया, सभी सुख चैन को त्याग दिया, और वो जन कल्याण की भावना के साथ आ गए। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया? का मानवता के सुख के लिए, खा बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, गा प्रतिष्ठा पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था मानवता के सुख के लिए। तभी तो इंसान होते हुए भी, मानव होते हुए भी भगवान बुद्ध कहलाए।
मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसे आविष्कार किया गया? का आभूषण, गा वस्त्र, सुई धागे या इनमें से कोई नहीं? तो सुई धागे का आविष्कार किया गया, और जिसने सुई धागे का आविष्कार किया वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है, और उस आविष्कार को और अधिक विकसित करना सभ्य कहलाता है। संस्कृति का जनक कौन है? का पेट भरने वाला, खा संस्कृत पढ़ने वाला, गा तन ढकने वाला या ज्ञान पैदा करने वाला? तो संस्कृति का जनक है ज्ञान पैदा करने वाला, अर्थात किसी उद्घाटन या आविष्कार, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? का सौंदर्य के कारण, खा करुणा के कारण, गा सहज संस्कृति के कारण या घा इनमें से कोई नहीं? तो ये है सहज संस्कृति के कारण। आत्मविनाश के साधन का आशय है? का क्रोध, खा द्वेष, गा लोभ या घा हथियार? आत्मविनाश के साधन का आशय हथियार। मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या प्रतिष्ठा? मानव को सुख सुविधा देने वाले सभ्यता कहलाते हैं, क्योंकि आविष्कार किया गया है वो संस्कृत कहलाएगा, और उसी से सुख सुविधा भोगना सभ्यता। अब चलते हैं कृतिका के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? का है अपनी माँ को, खा अपने पिता को, गा अपने भाई को, घा खेल के साथियों को, अपनी मित्र मंडली को? तो बिल्कुल अपने खेल के साथियों को। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरों देखे किवाड़ किस चीज से बनाते थे? छोटा प्रश्न, लेकिन आपकी स्मृति की परीक्षा लेगा। का पेड़ के पत्तों से किवाड़ बनाते थे? किवाड़ मतलब क्या होता है? दरवाजा। खा दिया सलाई की डिबिया से। दिया सलाई क्या होती है? माचिस, माचिस की डिबिया। या फिर उत्तर पुस्तिका के गत्ते से या टीन के टुकड़े से? तो यही है, दिया सलाई की डिबिया से ही वो किवाड़ या दरवाजे बनाते थे। भोलानाथ और साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? पूछा है बेटा, नहीं खेलते थे। का मिठाई की दुकान सजाना, खा खेती करना, गा बारात का जुलूस निकालना या घा क्रिकेट खेलना? तो क्या नहीं खेलते थे? क्रिकेट। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? का मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे या आपस में लड़ते थे? तो वो मोट खींचते थे। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए? जैसे शरीर से जोक चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के कान में अठई या चिचड़ी चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, या फिर जैसे बिच्छू अपने शिकार से चिपक जाता है? तो भोलानाथ और उनके साथी बारिश में जैसे कुत्ते के कान से अठई चिपक जाती है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया था? एक बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को, या जो दिया है? तो यहां पर उन्होंने बूढ़े मूसन तिवारी को मतलब इस तरह से चढ़ाया था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो मूसन तिवारी ने फिर उनकी अच्छी खबर ली थी। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? का बकरियों का, खा भैंसों का, गा चिड़ियों का या घा भेड़ों का? तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। लड़के और पराई पी नहीं जानते? का लंगूर, खा गधे, गा बंदर या घोड़ा? तो लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। पराई मतलब दूसरों की, पीर मतलब दुख। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी मां क्या कर रही थी? का दाल बना रही थी, खा चावल साफ कर रही थी, गा सो रही थी या घा कढ़ाई का कार्य कर रही थी? तो वे चावल साफ कर रही थी, और उसमें लिखा है चावल अमनिया कर रही थी। ठीक है। मां ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? का मरहम, खा नीम के पत्ते, गा घास का तेल या पिसी हुई हल्दी? तो पिसी हुई हल्दी। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? किसके साथ रहते थे वे? का अपनी माता से, खा अपने पिता से, गा अपने भाई से या अपने चाचा से? तो लेखक का जुड़ाव अपने पिता के साथ अधिक था। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? का कबड्डी 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 या खा क्रिकेट या गा खो खो या फिर कुश्ती? तो उस समय ना तो कबड्डी खेली गई, ना क्रिकेट, ना खो खो, वे खेलते थे कुश्ती।
भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? का चूहे के बिल में पानी डालना, खा गुल्ली डंडा खेलना, गा दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, या घा बारातियों को चिढ़ाना। तो उनको क्या लगा कि ये चूहे का बिल है और वो निकल गया। चूहे तो गणेश जी के वाहक है, उनके पिताजी के वाहक आ गए, पिताजी के जो साथ में रहते थे, इसलिए उनको बहुत महंगा पड़ा। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? का चूहा, खा छुछुंदर, का नेवला, या सांप? सांप निकला तो सब भगदड़ मच गई, गिरते पड़ते मुश्किल से घर आए। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? का पिताजी के पास, खा माता के अंचल में, गा मित्र के घर, या घा विद्यालय में। तो भोलानाथ गए अपनी मां के अंचल में। साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया जी ने लिखा है। गंतोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? का माउंट एवरेस्ट देखने के लिए, खा कंचनजंगा देखने के लिए, गा धौलागिरी देखने के लिए, या घा अमरनाथ की गुफा। तो लेखिका कंचनजंगा देखने के लिए गई। जितेन ने खेदुम को किन का निवास बताया है? खेदुम क्या है? का देवी देवताओं का, खा बड़े व्यापारियों का, गा असुरों का, या शापग्रस्त लोगों का। तो देवी देवताओं का स्थान। तिमरो माया से घे मलाई सताऊंज का अर्थ क्या है? खा का तुम्हारी माया तुम ही जानो, खा तुम्हारा प्यार अमर है, गा तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, या घा तुम्हारा प्यार सच्चा है। तिमरो माया से घाई सताना, अब सताना है तो तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। मन वृंदावन होने का अर्थ क्या? कहते हैं मन वृंदावन हो गया, मतलब का वृंदावन की सैर करने गया है, खा वृंदावन में मन बस जाना, गा ब्रजवासी हो जाना, या घा अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। मन वृंदावन हो जाना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? का सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गा गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, घा पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती हैं, या सभी कथन सत्य हैं? तो बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? का हाँ मैं सिक्किमी हूं, खा नहीं मैं बंगाली हूं, गा मैं इंडियन हूं, घा मैं गढ़वाली हूं। तो सिक्किमी युवती ने जवाब दिया कि मैं इंडियन हूं। लेखिका ये सुनकर तो गदगद हो गई। पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? मणि जो उनकी सहेली थी लेखिका की, का पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, खा ये बहुत खतरनाक होते हैं, गा ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, घा ये केवल सफेद रंग के होते हैं। तो मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अगला है लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? का जितेन, खा महेश, गा मणि, या घा गुरु। तो लेखिका के जो ड्राइवर थे वही उनके गाइड भी थे। नाम क्या था? जितेन नारगे। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? का यूमथांग, खा खेदुम, गा कटाव, या घा भेटुला। तो बताया था खेदुम। याद रखिएगा बेटा, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ये देवी देवताओं से संबंधित है, खेदुम। गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ क्या है? का जलाशय, खा चोटी, गा पहाड़, या पठार। तो इसका अर्थ है पहाड़। ठीक है। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बताने में सहयोग किया? का कप्तान शेखर दत्त। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कप्तान का नाम याद रखना है। खा कप्तान शेखर कपूर, गा कप्तान जोगेंद्र सिंह, या घा कप्तान सुब्बा राव। तो लेखक भारतीय आर्मी के उन्होंने कप्तान शेखर दत्त ने बताया था कि किस तरह से -16 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है 16 डिग्री -16 डिग्री में भी हम लोग किस तरह से तैनात रहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? का एक संस्मरण है, खा एक रेखा चित्र है, गा एक यात्रा वृतांत है, या घा एक कहानी है। तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? का अगरतला, खा गुवाहाटी, गा महाबलेश्वर, या गंगटोक। तो ये है गंगटोक। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे। ठीक है। यूमथांग घाटी की क्या विशेषता है?
का, यह घाटी बहुत गहरी है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, यह खतरनाक घाटी है, इस घाटी में बड़े बड़े मैदान हैं, फूलों से भर जाती है, बहुत सुंदर। लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखता है? हम पहुंच चुके हैं कृतिका के अंतिम चैप्टर पर, अंतिम पार्ट पर, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूं। किसकी रचना है? अज्ञे जी की। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। लेखक अपने सम्मुख कौन सा भेद बनाए रखते हैं? का, कौन सी रचना अच्छी है और कौन सी नहीं। खा, कौन सी रचना समाज के लिए उपयोगी है। गा, कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी का दबाव। किस रचना को लोग पसंद करेंगे? कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा का फल है या कौन सी बाहरी। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? अखबार में छपे लेखों से, मित्र से, अपनी पत्नी से, या हिरोशिमा की यात्रा के समय पत्थर पर उभरी हुई? तो यही है। अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? का, बौद्धिक स्तर से आगे की बात। खा, बौद्धिक स्तर से पीछे की बात। गा, बौद्धिक स्तर की बात, या घा, व्यवहार की बात। तो उन्होंने कही है बौद्धिक स्तर से आगे की बात। अनुभूति को उन्होंने अनुभव से गहरा बताया है, याद रखिएगा, क्योंकि अनुभव, हाँ भाई मैं वहां गया था या वहां का माहौल ऐसा था, लेकिन अनुभूति उससे भी गहरा कि वहां क्या था, क्या और अधिक उसमें उतार चढ़ाव, सभी अच्छे भले की पहचान करना, या उसमें और तह तक जाना, पूरी गहराई तक जाना। ठीक है। अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? देखो आ गया ना। का है अनुभव आवश्यक है, अनुभूति नहीं। खा, दोनों में कोई समानता नहीं। गा, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, या घा, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है। अनुभव से अनुभूति गहरी है। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं? का, अनुभव के। खा, संवेदना के। गा, कल्पना के। या घा, संवेदना और कल्पना के। तो अनुभूति, संवेदना और कल्पना, मतलब जहां पर कल्पना और भाव साथ साथ जुड़ जाते हैं, वो अनुभूति कहलाती है। कवि ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? का, भारत लौटकर। खा, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। या गा, जापान में। या फिर घा, का और खा दोनों सत्य हैं, मतलब भारत लौटकर और रेलगाड़ी में बैठे बैठे। तो क्या का और खा दोनों सत्य हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है? का, हरिवंश राय बच्चन। खा, शमशेर बहादुर सिंह। गा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। या फिर घा, मुंशी प्रेमचंद जी। तो इनको अज्ञे नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम याद रखिएगा बेटा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा। लेखक क्यों लिखता है, पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। तो यहां पर उत्तर क्या समझ में आया आपको? पाठ हमने पढ़ा था। का है बाहरी दबाव के कारण। खा, भीतरी विवशता के कारण। गा, का और खा दोनों। या फिर घा, कोई भी कथन सत्य नहीं है, लेकिन इसमें से सत्य तो है। क्या है सत्य? बाहरी दबाव के कारण और भीतरी विवशता के कारण, अर्थात गा सही होगा कि का और खा दोनों कथन सत्य हैं। लेखक ने मैं क्यों लिखता हूं पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? का, जापान। खा, चीन। गा, रूस। या घा, अमेरिका। तो लेखक ने किया है जापान की यात्रा का वर्णन। लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? का, जब स्वयं कष्ट भोगा उन्होंने। खा, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। गा, लोगों की जुबानी सुनकर। या घा, पत्र पत्रिका में पढ़कर। पढ़कर जितना अनुभव कर सकते हैं उतना देखकर कर सकते हैं, या देखकर जो अनुभव होता है वो अधिक होता है। तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर ही उनकी पीड़ा का अधिक अनुभव लेखक को हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? का, अनुभूति। खा, उनकी पत्नी। गा, उनकी मेहनत। और घा, उनका समय नियोजन। तो यहां पर सही जवाब होगा, बताइए, अनुभूति। और अनुभूति क्या है? अनुभव और भावनाएं, मतलब जो भी हमने अनुभव किया है, साथ ही साथ हमारी संवेदनाएं जब मिल जाती हैं तो वो अनुभूति कहलाती है, और उसी से लेखन में सहायता मिलती है। हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? का, बाह्य दबाव का परिणाम।
खा अंतः दबाव का परिणाम, गा अंतः व बाह दबाव का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो हिरोशिमा पर जो कविता अज्ञे जी ने लिखी वो अंतः और बाह दबाव के परिणाम स्वरूप लिखी गई। हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया, दिनांक और सन जरूर याद रखिएगा। का है 6 अगस्त सन 1945 को, खा है 6 अगस्त सन 1947 को, गा है 9 अगस्त सन 1942 को, या फिर घा हिरोशिमा पर अणु बम डाला ही नहीं गया। अरे भाई ऐसा तो नहीं हुआ था। ये है घटना या दुर्घटना 6 अगस्त सन 1945 की। मैं क्यों लिखता हूं इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध रखते हैं। का यह प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। खा यह प्रश्न लेखक के बाह्य जीवन से संबंध रखता है। गा यह प्रश्न लेखक की योग्यता से संबंध रखता है। या फिर घा यह प्रश्न लेखक के सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। तो ये प्रश्न लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। जब उन्होंने महसूस किया, जब उन्हें गहरी अनुभूति हुई, तब उन्होंने इस पाठ की रचना की। लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कब पहचानता है। का पढ़कर, खा लिखकर, गा व्यवहार में लाकर, या सुनकर। तो जब उन्होंने लिखा तो और अधिक वे लिखते ही चले गए। आशा करती हूं आपने क्षितिज और कृतिका के सभी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का हमने यहां पर चर्चा की है उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा, और इनसे संबंधित अर्थात किसी भी पाठ से संबंधित कोई भी विकल्पीय प्रश्न आता है तो आप भली भांति उसका उत्तर चुनोगे और सही जवाब लिख कर आओगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे परीक्षा में धूम मचा देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।